हाथों में संविधान की किताब लिए ये तस्वीरें उस बदलाव की है जिसके इंतजार में बस्तर सालों से था। जिन हाथों में कभी बंदूक रहती थी, आज वही हाथ संविधान की किताब थामे दिखाई दे रहे हैं। नक्सलवाद का रास्ता छोड़ अब लोकतंत्र के रास्ते पर ये लोग लौट आए हैं। सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के लगातार प्रयासों ने रंग दिखाया। जगदलपुर के पुलिस लाइन में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिया, जिसमें नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी का मेंबर रूपेश मार, डिवीजन कमेटी की इंचार्ज रनीता और राजू भी शामिल है। ये पहली बार है कि बस्तर में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने संविधान के सामने बंदूक डाली है। इसे लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज का दिन बस्तर में परिवर्तन का दिन है। लाल आतंक समस्या, खून खराबे बस्तर के गांव-गांव की समस्या थी। आज बस्तर लाल आतंक के विरुद्ध कदम आगे बढ़ा चुका है। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। 210 लोग आज पुनर्वासी हैं और इन 210 लोगों में 153 हथियार जो उन्होंने कहा कि ये समाज के माध्यम से हम सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को समर्पित करें। छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। हमारे लोग जो भटक गए थे और गलत रास्ता पकड़ लिए थे और भारत की संविधान में विश्वास करते हुए हमारे प्रदेश का जो पुनर्वास नीति है, आत्मसमर्पित करने वालों के लिए उससे प्रभावित होते हुए हिंसा को छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़े ऐसे 210 लोग 153 हथियार आज उनको सौंप कर आज विकास की मुख्य धारा से जुड़कर नया जीवन प्रारंभ किए हैं। उनको हम लोग बधाई देने गए थे, शुभकामनाएं देने गए थे और उनका स्वागत है, अभिनंदन है। जिनकी बंदूक कभी संविधान के आगे झुकती नहीं थी, वो आज विकास की राह में आगे बढ़ते हुए संविधान के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। बस्तर में बदलाव की ये बयार बताती है कि सरकार की सोच और जवानों के जज्बे ने नक्सलियों को कितना प्रभावित किया है। नक्सल घटना की आहट से ही पूरे देश की नजर बस्तर पर होती थी। ये पहली बार है कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। रोजगार, शिक्षा और पुनर्वास के जरिए उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। हालांकि नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि शांति के लिए किए जा रहे प्रयास का कोई विरोध नहीं है, लेकिन आत्मसमर्पण सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित न रहे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि क्या सभी असल में नक्सली है क्या? 2000 से अधिक नक्सलियों का समर्पण सरकार ने बताया। क्या ये पूरे 2000 नक्सली असली है कि नहीं? इन नक्सलियों की प्रोफाइल क्या है? कि केवल समाचार पत्र और टेलीविजन और सोशल मीडिया तक की बात नहीं रहना चाहिए। धरातल में भी वो चीज़ दिखनी चाहिए, लोगों को महसूस होना चाहिए कि क्षेत्र शांत हो गया है। जब से नक्सल उन्मूलन के कार्यक्रम वहाँ चलाए जा रहे हैं, वहाँ जंगल जाना लोगों का बंद हो गया है और जिनकी आजीविका जंगल से जुड़ी हुई थी उनके लिए तो भारी मुश्किल हो गया है। लेकिन सरकार की तरफ से उसके जगह पर जो अगर जंगल नहीं जा पा रहे हैं, नक्सल का कार्यक्रम चल रहा है, तो इन लोगों के लिए क्या आपने कार्यक्रम चालू किया है? उनके लिए क्या पैकेज है? आपने अभी तो घोषणा किया नहीं। बस्तर में अगर नक्सलवाद कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं तो इसका कहीं न कहीं कारण कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं। 2023 तक पूरे बस्तर क्षेत्र में सिर्फ 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सिमट चुके थे। कुछ समर्पण कुछ नक्सलियां कर रहे हैं। लगभग बता रहे 2000 से अधिक कितने समर्पण में हथियार सहित नक्सली समर्पण किए। हमने तो पूछा इनको, जो नक्सली समर्पण करने वाले उनका पूरा प्रोफाइल दे दे। सरकार आज तक नहीं दे पाई है।
बस्तर में बंदूक झुकी है और लोकतंत्र का सिर ऊंचा हुआ है। ये सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, एक विचारधारा की हार है जिसने दशकों तक इस क्षेत्र को हिंसा की आग में झोंक रखा था। हालांकि सवाल उठना लाजमी है कि कितने असली नक्सली है और कितने दिखावे के नाम पर लाए गए चेहरों के पीछे की राजनीति है। लेकिन इन सबके बीच एक सच्चाई ये भी है कि अगर बंदूक छोड़ कोई मुख्यधारा में लौटता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। ये सिलसिला बना रहा तो बस्तर की पहचान लाल आतंक नहीं, विकास और विश्वास के मॉडल के रूप में होगी। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो कभी हाथों में बंदूक थी और आज थमा रखी है संविधान की किताब, क्योंकि ये तस्वीरें नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक एक बड़ी चोट हमेशा से छत्तीसगढ़ के लिए रहा है और नक्सलियों से जिस तरह से जूझता रहा है छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं अब वो निपटारा नक्सलियों का हो रहा है। वो आजादी नक्सलियों से कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ को मिलती हुई नजर आ रही है। दावे वादे हर बार किए जाते हैं सरकार बदलने के बाद, लेकिन इस बार जो दावे वादे किए थे कहीं ना कहीं जमीन पर उतरते हुए नजर आए। नक्सलियों पर शिकंजा कसा गया, नक्सलियों को मार गिराया गया और बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। लेकिन सियासत, मुद्दा जो भी हो, नहीं चूकती है। एक बार फिर से बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस के सवाल, जो कि लगातार संशय भरे इस विषय पर रहे थे, एक बार फिर से लगातार जारी है। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। नक्सलियों का आत्मसमर्पण सरकार के लिए कितनी बड़ी कामयाबी? क्या मार्च 2026 तक खत्म हो पाएगा नक्सलवाद? नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों उठा रही नक्सलियों के सरेंडर पर सवाल? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखेंगे अभिमन्यु मिश्रा जी, और वरिष्ठ पत्रकार पीसी रज्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अभिमन्यु जी, सवाल आप ही से रहेगा, कब तक ये संशय बरकरार रहेगा और सवालों पर सवालों का दौर जारी रहेगा? क्योंकि नक्सलियों को लेकर जब दावा किया था बीजेपी ने कि नक्सलियों को मिटाया जाएगा अगर हमारी सरकार बनेगी, अमित शाह खुद आए थे, तब भी सवाल थे। कार्रवाइयां हो रही थी, तब भी सवाल थे कि जो नक्सली मर रहे हैं तो कई ग्रामीणों को तो नहीं मारा जा रहा है। अब आत्मसमर्पण हो रहे, बल्कि आज तो बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हुआ है। लेकिन सवाल इस पर फिर भी देखिए, हाल में जो घटनाएं हुई हैं उसमें जो दीपक बैज सवाल पूछ रहे थे, जैसा कि आपका कहना है, उसमें हमारी अलग अलग जगहों पे जो जांच समिति गठित हुई थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, और उसमें रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं उसके आधार पर ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं। उसमें कई सारे आरोप जो हैं वहां के ग्रामीणों ने भी लगाए थे। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें उन लोगों ने आरोप लगाया था कि ग्रामीणों को मारा गया है, ऐसा तो भी हमने जांच रिपोर्ट में हमको मिला था। उसके अलावा एक जगह ये मिला था कि जो नक्सली जिसका जो मरे हुए में नाम था वो असल में जिंदा था, लेकिन जो बॉडी थी वो असल में किसी दूसरे की थी। तो ये सारी चीजें सामने आई थी। तो इस लिहाज पर दीपक बैज जो है सवाल पूछ रहे हैं। और उसके अलावा देखिए, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नक्सलवाद के और सरेंडर के हम पक्ष में हैं, नक्सलवाद के खिलाफ हैं। और ऐसा है कि सबसे ज्यादा दंश जो है कांग्रेस पार्टी ने झेला है नक्सलवाद के, किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व हमने खोया है नक्सलवाद के हाथों में। तो हमसे ज्यादा खुश मुझे नहीं लगता कोई होगा। तो सरेंडर नीति ऐसी है कि हमें अभी जो इसमें इसका जो एक इवेंट की तरह किया जा रहा है जो नक्सल सरेंडर है, और कई जगह से ये भी जानकारी मिली है कि एक महीना 2 महीना रुकवा करके जो कई लोग आए हुए थे उनको सरेंडर एक आंकड़ा पूरा करने के लिए कि जब 200 पूरे हो जाएं तो एक साथ एक बड़ा इवेंट करके स्टेज सजाकर किया जाए। हमारे समय के भी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी सवाल ये उठाती है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। तो हमारे 5 साल के समय में 54% की कमी आई थी नक्सल वारदातों में, और 78% की कमी आई थी जो शहादतें होती थी पुलिस कर्मियों की और ये लोकलाइट्स की। इसमें जो है 78% की कमी आई थी। ये 5 सालों में हुआ था, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। उसके अलावा लगभग 1500 से ऊपर सरेंडर हुए हमारे समय में भी, और उसके पहले भी 15 साल रमन सिंह जी के समय में सरेंडर हुआ करते थे। तो लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इस प्रकार का एक इवेंट बना करके
सरेंडर कराया जा रहा है। और अभी भी अमित शाह जी आ रहे हैं, विजय शर्मा जी काम कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई सवाल नहीं है, ना ही कोई सुरक्षा बलों के ऊपर सवाल है। लेकिन हमारी सरकार ने 2 साल कोविड काल होने के बावजूद जिस प्रकार का काम किया, जबकि हमें केंद्र से उतनी मदद नहीं मिली, अमित शाह भी उतनी बार कभी उस समय छत्तीसगढ़ नहीं आए, तब भी हमें, अभी आप देखिए अबूझमाड़ की बात हो रही थी, तो अबूझमाड़ में सबसे पहली बार राजस्व सर्वे कराने का काम भी हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया था। तो ये सारी चीजें हैं। नक्सल मोर्चे पे हमेशा हम, पहले भी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, तब भी हम उनके साथ रहे हैं। हमारी सरकार रही तो हमने लड़ाई लड़ी, और आज भी जो नक्सल सरेंडर कर रहे हैं सरकार के साथ बिल्कुल हम खड़े हैं। लेकिन जो लोगों के सवाल है वो भी साथ ही साथ जो है हम उठाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। वात्सल्य जी, देखिए स्वागत किया जा रहा है ये जो कार्रवाइयां की जा रही है इनका, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इवेंट इसको बनाया जा रहा है, एक बड़ा इवेंट। ठीक है, दावे आपने किए थे नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक संशय अभी भी बरकरार है, और मैं ये कहूंगी कि शुरुआत से ही बरकरार है कांग्रेस के साथ, कि ये जो कार्रवाइयां हो रही है ग्रामीणों पर हो रही है कि नक्सलियों पर हो रही है, आत्मसमर्पण किसका हो रहा है, ये स्पष्टता तो हो कम से कम। खुशी जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा यहां पर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो नक्सली है, ये पूरा मूवमेंट है, ये 2 गुटों में बंट चुका है। एक तो वो गुट है जो शांति चाहता है और प्रदेश की डेवलपमेंट में सहभागी बनना चाहता है, और दूसरा वो गुट है जो आज भी खून खराबा करना चाहता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस के सभी नेताओं का जो भाषण है, जो उनका तर्क है, उसे सुनकर ये जो दूसरा गुट है जो आज भी खून खराबा करना चाहता है, ये बहुत खुश होगा। इनका मनोबल आज 7वें आसमान पर होगा, और जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो दिन रात हमारे प्रदेश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, वो और उनका जो परिवार है, उनका मनोबल आज बहुत ही नीचे चला गया होगा। देखिए, बार बार ये आक्षेप किया जाता है कि रेड कारपेट से स्वागत क्यों किया जा रहा है, बार बार ये कहा जाता है कि पुनर्वास, क्यों इन्हें पुनर्वास, इनका रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है। देखिए, ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है। जब एक नक्सली का रिहैबिलिटेशन किया जाता है तो बाकी के जो 100 नक्सली है वो देखते हैं कि भाई सरकार की क्या नीतियां हैं, और बंदूक से ज्यादा जो उनका फायदा है वो शांति में है। तो उस एक नक्सली को देखकर 100 नक्सली और आते हैं, और इन 100 नक्सलियों को देखकर 2000 नक्सली और आते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप हर बात में कह देते हैं कि एक इवेंट मैनेजमेंट है, जो महाराष्ट्र में हुआ इवेंट मैनेजमेंट है, जो छत्तीसगढ़ में हुआ इवेंट मैनेजमेंट है। आप कितनी आसानी से कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये नक्सल उन्मूलन जो कर रही है, ये ग्रामीणों के जल, जंगल और जमीन को हड़पने के लिए कह रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है। देश के साथ आप क्या कर रहे हैं, सुरक्षा बलों के मनोबल, उन गांव वालों के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। आपके ये जो भाषण है, ये जो आप रोज सुबेरे उठ के नहा धोकर जो भाषण देते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी जी कभी भी नक्सलवाद जो है राजनीति का मुद्दा नहीं रहा है। मेरे काबिल दोस्त कह रहे थे कि कांग्रेस ने भी काम किया। मैं तो मानता हूं, मैं कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि पिछली सरकार ने भी नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में काम किया है। जितनी उनकी क्षमता रही, जितनी उनकी नियत रही, उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल काम किया। मैं अप्रिशिएट करता हूं उनके काम को। मगर पूरी दुनिया ये लोहा मानती है कि पिछले 20 महीने में जो डबल इंजन की सरकार ने अप्रत्याशित काम किया है, जो 10 गुना तेजी के साथ काम किया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम देखेंगे कि 31 मार्च ही नहीं, उसके पहले ही ये सशस्त्र जो नक्सलवाद है ये पूरे देश से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, काम तो किया जा रहा है पीसी रज्जी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा निगाहें इस चीज पे है कि जो दावा किया गया था, एक डेडलाइन दी गई थी, क्या वो डेडलाइन तक नक्सलियों का खात्मा छत्तीसगढ़ से होगा? क्योंकि पहले जो देखा जाए तो चीजें दूसरी थी, पहले जो स्थितियां थी वो दूसरी थी, जब नक्सलियों का आतंक लगातार जारी था, जब शांति वार्ता की अपील सरकार करती थी, और अब नक्सली भी कहीं ना कहीं शांति वार्ता की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, आत्मसमर्पण हो रहे हैं। तो टोटल ऑल ओवर मिलाकर कितनी संभावनाएं आपको लग रही है कि इस डेडलाइन तक, वो जो लक्ष्य है, जो डेडलाइन एक तय की गई है, वहां तक पूरा किया जाएगा? जी, ये जो एक आरोप जो लग रहे हैं इस तरह से इवेंट की तरह किए जाने का, वो तो उचित नहीं है उस तरह से आरोप लगाना। मुझे लगता है कि किसी भी तरह से अगर शांति की स्थापना की ओर हम बढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से अगर संविधान को रिस्पेक्ट देने की बात हो रही है दोनों ताकतों के बीच में, फोर्स भी संविधान माने,
जो कि फोर्स का है ही, नियत ही है, उसी दायरे में है फोर्स। और नक्सली जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं वो भी भारतीय संविधान को उस तरह से स्वीकार करते हुए अगर दिख रहे हैं सामने, तो ये एक अच्छा संकेत है। ये एक अच्छी एक बेहतर प्रदेश, बेहतर बस्तर के लिए एक अच्छा संकेत है। और फोर्स के लगातार जो अभियानों के चलते निश्चित रूप से पिछली कांग्रेस सरकार ने भी उस दिशा में काम किया, और उसके बाद ये जो 20 महीने की सरकार है इसने भी दुगुने फोर्स से काम किया। लेकिन इस दौरान आरोप भी लगते रहे, अलग अलग तरह से निरीह गांव वालों को मारने के आरोप भी लगते रहे और तथ्यात्मक आरोप भी लगते रहे। लेकिन ये बहुत बड़ा इलाका है, 41,000 वर्ग किलोमीटर का बस्तर, और आसपास के दूसरे राज्यों के इस जंगलों से भरे हुए इलाके में निश्चित रूप से बाहर से जाने वाली फोर्स पे उस तरह प्रभावी नियंत्रण कर पाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। और अगर ये स्थिति बनी है कि एक साथ 200 नक्सली, 100 नक्सली, 150 नक्सली और पूरा का पूरा एक माड़ डिवीजन जो है, अबूझमाड़ का डिवीजन, वो सरेंडर कर रहा है, तो इसके मुझे लगता है अच्छे परिणाम आगे चल के देखने को मिलेंगे। और जिन इलाकों में बहुत संघर्ष तीखा रहा है, करेगुट्टा की पहाड़ियां वगैरह, जो भोपालपट्टनम का इलाका रहा है, तेलंगाना से लगा इलाका रहा है, और जिन इलाकों में अभी 3 जिलों में जिस तरह से अमित शाह जी का कहना है कि नक्सली सिमट गए हैं, तो उन 3 जिलों में भी माड़ डिवीजन से अगर बड़े पैमाने पर सरेंडर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि माड़ डिवीजन नारायणपुर जिले से भी नक्सलियों को उनके पैर उखड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा में शामिल होने आ रहे हैं। अब यहाँ विश्वसनीयता की बात है कि जिस सरेंडर पॉलिसी के तहत ये नक्सली छत्तीसगढ़ में भी समर्पण कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने ज्यादा प्राथमिकता तेलंगाना और महाराष्ट्र में समर्पण करने को दिया है। जो हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बड़े नक्सल लीडर को समर्पित करवाते हुए 3 दिन से पहले से जो वीडियो देख रहे हैं, और जिस तरह से उससे एक सुरक्षा बलों की सफलता के साथ साथ नक्सलियों को भी इस सरेंडर में कोई रिस्क नहीं है, इस तरह की बात मुझे लगता है प्रसारित हुई होगी, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी सरकार के इस पॉलिसी के प्रति भरोसा बढ़ा होगा। नहीं तो छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे नक्सली समर्पण नहीं कर रहे थे, और अभी अगर वाकई समर्पण हो रहा है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बाकी सारी बातें बात की हैं, लेकिन आदिवासी का लहू न बहे ये हम सब चाहते हैं, और पूरा देश जो है उस चीज को उत्सुकता की नजर से देख रहा है कि आगे चल के क्या वाकई शांति का वातावरण बनेगा और एक खुशनुमा शुरुआत होगी, विकास की बात होगी। निश्चित है, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाइयां हो रही है, देखिए जमीन पर तो असर वाकई नजर आ रहा है, तो इस पर स्वागत होना जरूरी है। अभिमन्यु जी, तो फिर सियासत कैसी? अब जब ये सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं कि स्वागत तो हम कर रहे हैं, लेकिन पर जो एक पर है वो लगी जाता है आपका कि पर आखिर क्यों ऐसा? तो पहले तो संशय लाजमी थे आपके सवाल भी कि जो दावे किए गए हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अब तो जमीनी हकीकत भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। अब ये जो एक बात कही जाती है कि इससे मनोबल घटेगा या बढ़ेगा, सुरक्षा बलों की बात की जाए उनकी या फिर नक्सलियों की जो बात की जाएगी, अगर संशय पैदा होंगे आपस में ही, क्योंकि ये तो आपकी जब सरकारें रही है आपकी पार्टी ने भी दंश झेला है इसका, तो देखिए बात ऐसी है कि अभी जो बात बता रहे थे आपकी, बहुत बड़ा अभी अचानक से सरेंडर हो रहा है। अभी रथ जी भी कह रहे थे कि 200 लोग का एक साथ जो कर रहे हैं ये बड़ी बात है। तो ये जो एक काम हो रहा है, देखिए जो 200 लोग एक साथ कैसे कर रहे हैं उसका भी कारण मैंने बताया कि वो आरोप लग रहे हैं कि वो 2-3 महीने से जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको जब 200 हुए साथ में, तो उसके बाद उसको एक थोड़ा बड़ा कार्यक्रम करके, चलिए ठीक है, उसके बाद भी जो हमारे भाई बता रहे थे किया तो जा रहा है ना कुल मिलाकर। अभिमन्यु जी, नक्सलियों का तो खात्मा हो रहा है, चलिए ठीक है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा जो वहाँ के लोकल लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जो हमारी रिपोर्टें कहती है उसके बारे में मैंने एक तो बताया। उसके अलावा अगर आप रेट देखें, मैंने बताया 5 सालों में हमारे 1500 के आसपास, और अभी इस सरकार का आंकड़ा है 2 सालों में 477। लेकिन इस 477 को जिस प्रकार से पेश किया गया है, चलिए ठीक है, आप हो सकता है राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हो, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो वहां के लोगों की समस्या कि वहां के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं और वहां के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, और भी चीजें हैं, जैसे अब जंगल के लेकर के है, हसदेव को लेकर के है, ये सारे मामलों को लेकर के जब तक सरकार उन लोगों का विश्वास नहीं जीतेगी तब तक हम कैसे पार पाएंगे। चलिए ठीक है, अब 26 तक के मार्च तक के पूरा नक्सलवाद खत्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी बेचारी लड़ाई जारी रहेगी नक्सलवाद के खिलाफ, ताकि वो वापस में ना पनप पाए। तो उसके लिए आपको वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना जरूरी है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? वहां के लोगों का विश्वास जीतना। अब जब वहां क्या होगा कि जब वहां के लोगों को डंडे मारे जाएंगे या कुछ होगा किसी भी चीज के ऊपर, जैसे लोहांडीगुड़ा में हुआ,
पहले वहां नक्सलवाद नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में वहां नक्सलवाद आया। कब आया? जब वहां के लोग विरोध में आ गए, जब जमीन अतिक्रमण किया गया सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है ये भविष्य में भी ना हो, इस वजह से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने का अपना जो है एक जिम्मेदारी निभा रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी ठीक है, जवाब दे रही है, वहां तक ठीक है, और उसमें भी उनको समझ लीजिए कि अच्छे के लिए बताया जा रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। और जो वात्सल्य जी कह रहे थे कि उसमें जो दूसरे गुट का मनोबल बढ़ेगा, तो ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए जवाब ले लेती हूँ मैं वात्सल्य जी। देखिए स्ट्रेटेजी अब आपकी क्या रहेगी, एक बड़ा सवाल है। ठीक है, नक्सलवाद का खात्मा किया जा रहा है, लेकिन यहीं तक चीजें ठीक नहीं हो जाएगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं, खासतौर पर बस्तर की जब बात की जाती है तो बस्तर के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा ही नक्सलवाद था। अब क्योंकि नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो फोकस वहां भी किया जाएगा, तो किस तरह से किया जाएगा। दूसरा, अगर संशय बना हुआ है, सवाल पनप रहे हैं, तो विपक्ष का सवाल उठाना भी फिर लाजमी रहेगा, उसको लेकर स्पष्टता तो करनी होगी। खुशी जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले मैं आपका पहला सवाल ले लेता हूं कि किस तरह से किया जाएगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। देखिए, जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो इसके दो पहलू हैं, एक है सशस्त्र नक्सलवाद और दूसरा है विचारधारा। निश्चित तौर पर विचारधारा के खत्म होने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, मगर उसके लिए भी सरकार काम क्या कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में, जब वो छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जिस भी गांव से नक्सलवाद पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा, उस गांव के डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ दिया जाएगा। हर गांव के डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ दिया जाएगा। जो नक्सली अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, अगर वो 10 लाख की लागत से अपना या 5 लाख की लागत से अपना व्यापार शुरू करता है, उसका 55% पैसा, 55% प्रदेश की विष्णुदेव साय जी की सरकार देगी। अगर किसी नक्सली को कोई उद्योग अपने यहाँ नौकरी पर रखता है तो उसकी 50% सैलरी प्रदेश की सरकार देगी। देखिए, इस तरीके से चौतरफा तरीकों से आज आप देखिए 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बस्तर में आ चुका है। 6 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, 5 होटल्स। उन होटल में काम करने वाले लोग कौन रहेंगे? यही नक्सली रहेंगे जिनका पुनर्वास किया जा रहा है। हर किसी को जमीन दी जा रही है पट्टे पर। तो इस तरीके से चौतरफा तरीके से बस्तर के डेवलपमेंट का पूरा प्लान ऑलरेडी चालू हो चुका है और पूरे भारत में एक पॉजिटिविटी है। जब हम पूरे भारत के सबसे मैं कहूंगा प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र की बात करते हैं बस्तर, पूरा भारत बस्तर की ओर आज देख रहा है, तो यहाँ नेगेटिविटी की देखिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। निश्चित है। अभिमन्यु जी, अब लगता है कि अब बस काम जो है विपक्ष का थोड़ा सब्र कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है तो डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो सवाल है उनका भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं, बिल्कुल इंतजार के साथ साथ विपक्ष का जैसा काम भी हम करेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे पूरी चीजों का, साथ में सवाल भी पूछेंगे, उसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी सवाल हर विषय पर लाजमी होते हैं क्या अभिमन्यु जी? अभी देखिए, स्वागत योग्य होनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि अब देखिए अगर सियासत होगी तो इससे नक्सलियों पर क्या फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर उनका तो मनोबल बढ़ेगा। देखिए, बातें ऐसी सामने आती हैं, जैसे कि अभी मैंने जो 2 बातें बताई उसके इतर आपको बात बताऊं तो एक ये भी हुआ था, 27 लोगों ने अभी जो सरेंडर किया था उसमें सॉरी एनकाउंटर हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसमें से 15 लोगों के ऊपर कोई जो पहले के वो नहीं थे, क्या कहते हैं, कोई केस नहीं थे, कोई उसमें आपराधिक प्रकरण नहीं थे उन लोग के ऊपर, और ये वहां के पुलिस अधिकारी का कहना है। तो इस चीज को तो स्पष्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा नीति में एक सवाल ये सामने आ रहा है कि ज्यादातर सरेंडर करने वालों में साउथ के जो हैं वो नक्सल लीडर्स हैं, लेकिन जो यहाँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी नक्सल लीडर्स हैं वो लोग सरेंडर करने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको केवल डीआरजी में काम दिया जा रहा है पुलिस विभाग में, वो भी केवल आपको मुखबिरी करना है पुलिस के लिए, वो उनको काम जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जो यहाँ पर के जो मुख्य हमारे जो आदिवासी लीडर्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, वो लोग का नाम सामने नहीं आ पा रहा है। ज्यादातर लोग हैं जो साउथ के लोग हैं, लोगों ने सरेंडर किया है। और नाम जी भारतीय जनता पार्टी ने जो दिए हैं, जैसे 50 नाम 60 नाम दिए, उसमें मुख्य का नाम है, उसके अलावा बाकी केवल नाम है, उनकी कोई बायोडाटा नहीं है, डिटेल हमने मांगी थी। ठीक है, कुल मिलाकर सवाल आपका फिर वो जो भी मुद्दा हो, पारदर्शिता का कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, फिलहाल समय की कभी अभिमन्यु जी एक अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा को समाप्त करूंगी। पीसी रथ जी। जी, इस बात को लेकर के कांग्रेस का अपना पक्ष
सही है, क्योंकि प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए ये जरूरी भी है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो खुद बस्तर से आते हैं, तो कांग्रेस को की जिम्मेदारी है कि किसी तरह बेगुनाहों के ऊपर अत्याचार ना हो, इसका ख्याल रखना है, उसके लिए आवाज उठाना है और प्रतिपक्ष में होने के नाते उनको ये उठाना जरूरी है। इसके साथ साथ ये भी है कि जो आशंकाएं हैं बस्तर के लोगों की, जो उद्योग को लेकर के, जो माइंस को लेकर के, उन आशंकाओं को भी दूर करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ही है। जैसे कि नगरनार का प्लांट जब शुरू हुआ तो 2017 में उसका प्रोडक्शन शुरू होना था, लेकिन वो मुझे लगता है शायद 24 में प्रोडक्शन शुरू हुआ और नगरनार के निजीकरण को लेकर के बार बार जो है मुद्दे उठते रहे और केंद्र सरकार की लिस्ट में भी वो शामिल रहा। लोग निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं। जो रोजगार को लेकर के बस्तर के लोगों ने सपना देखा था कि भिलाई की तरह डेवलपमेंट होगा, दुर्ग भिलाई की तरह वहां पर भी चीजें होंगी, विकास दिखेगा। तो कुल मिलाकर वही बात होती है कि ठीक है, कार्रवाइयां हो रही है, दावे हो रहे हैं, लेकिन संशय निश्चित, तो उसको लेकर डर है कि खदानों के निजीकरण को लेकर के भी है। जो कि एनएमडीसी ने इतने समय तक खदान चलाई वहां बेलाडीला में, तो उसको लेकर आपत्तियां नहीं हुई, लेकिन जब निजी उद्योगों को आयरन ओर की खदानें दी जा रही हैं, उसको लेकर के जो बातें आ रही, उससे लोगों के मन में आशंकाएं हैं कि ये सब कुछ जो है निश्चित, और अगर आशंका है तो दूर की जानी चाहिए निश्चित तौर पर। और अगर विपक्ष के भी सवाल हैं तो सवाल जवाब के दौर में निश्चित तौर पर सवाल जवाब के दौर में सियासत की जगह अब एक सामंजस्य की कहीं ना कहीं जरूरत है, मुझे जितना लगता है फिलहाल, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलियों का जो आतंक है वो अब थम चुका है, क्योंकि लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। दावे जो किए थे कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर खरी उतरती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष के अपने जायज सवाल है, देखने वाली बात होगी कि ये सियासत की जगह सामंजस्य में कब तक बदल पाते हैं। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।